हेलो स्टूडेंट, आज मैं बीए फाइनल में जो नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है निशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है और निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है। और निशस्त्रीकरण के बारे में आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। डिसआर्मामेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इस पे निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा है इसमें निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा इस पर आधारित है कि अस्त्र और शस्त्रों की उपस्थिति या भंडारण से जो तनाव पैदा होता है उससे युद्ध भी उसकी परिणति जो है युद्ध में बदल सकती है। हथियारों के भंडारण से राज्यों के आपसी संबंधों में संदेह, कटुता और शत्रुता की भावना पैदा होती है। राज्यों के बीच पारस्परिक विश्वास पैदा करने और शत्रुता व युद्धों की समाप्ति के लिए निशस्त्रीकरण के तर्क और अस्त्र शस्त्रों की समाप्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे इन सब बुराइयों की जड़ है। विश्व में होने वाले विनाशकारी युद्धों के पीछे राष्ट्रों के शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख कारण रही है। इसी सदी में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध शस्त्रीकरण के फलस्वरूप जो है शक्ति संतुलन की सीमा लांघ जाने की प्रक्रिया से ही जुड़े हुए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलनों में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जर्मनी और उसके मित्र देशों के विसैन्यीकृत करके उनकी सैन्य शक्ति तथा शस्त्रीकरण को सीमित कर दिया था, किंतु इससे यूरोप के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ कम नहीं हुई। 1920 और 1936 के मध्य अनेक सम्मेलनों द्वारा विश्व के प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए, जो कि कारगर साबित नहीं हुए, जिस वजह से क्या है द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने का प्रमुख कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के जो बावजूद विश्व का साम्यवादी और गैर साम्यवादी खेमों में बढ़ जाना निशस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों परमाणु शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के पीछे धकेलने की नीति से अधिक परमाणु शस्त्रों जमा करने लगे। बाद में ब्रिटेन, चीन और फ्रांस से भी ये देश भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। शस्त्रों की जो प्रतिस्पर्धा के बावजूद निशस्त्रीकरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अनेक प्रयास हुए, जिस दृष्टि से महाशक्तियों द्वारा संधि तथा साल्ट संधियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। फिर भी महाशक्तियों के आपसी मनमुटाव इतने गहरे थे कि समस्त मानव जाति की इच्छा के बावजूद वे निशस्त्रीकरण पर कोई निश्चित कार्रवाई नहीं कर पाई। निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानवीय साधनों का उन्मूलन। यह एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। इससे हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उन्हें घटाने का विचार होता है। निशस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए की आशा लेकर आते हैं, किंतु आश्चर्य में डाल देने वाला है कि निशस्त्रीकरण की संधियां होने के बावजूद आक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन निशस्त्रीकरण का लक्ष्य जो है वो आवश्यक रूप से निरस्त कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य तो यह है कि जो भी हथियार इस समय उपस्थित है उनके प्रभाव को घटा दिया जाए। मार्गंथु जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ के अनुसार निशस्त्रीकरण कुछ या सब शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है, ताकि शस्त्रीकरण की दौड़ का अंत किया जा सके। मार्गंथु के अनुसार शस्त्रीकरण पर विचार करते समय दो भेदों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पहला है कि सामान्य और स्थानीय निशस्त्रीकरण में जो भेद है वो मात्रा और गुणात्मक भेद है। सामान्य निशस्त्रीकरण से मतलब है कि राष्ट्र इसमें भाग ले, जिसका उदाहरण हमें 1922 की नौसैनिक में किए 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में लगभग राष्ट्र समुदाय के सब सदस्यों का प्रतिनिधित्व हुआ।
स्थानीय निशस्त्रीकरण से अर्थ है कि जिसमें सीमित संख्या में राष्ट्र सम्मिलित हों। 1871 का अमेरिका और कनाडा के बीच रक्षा वेगोर्ड समझौता इस प्रकार का उदाहरण है। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का उद्देश्य अधिक या सब प्रकार के शस्त्रों में कटौती है। 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अधिकतर राष्ट्रों का ध्येय था कि गुणात्मक निशस्त्रीकरण केवल विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती या उनका उन्मूलन है। 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में ब्रिटेन ने आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैध कराने का यत्न किया था। अब है कि निशस्त्रीकरण की जो आवश्यकता है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है। निशस्त्रीकरण एक साधन है विश्व शांति के लिए। निशस्त्रीकरण का प्रयोजन राष्ट्रों को लड़ाई के साधनों से वंचित कर देना है। युद्ध का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण शस्त्रों व हथियारों का अस्तित्व है। निशस्त्रीकरण का सिद्धांत इस पर आधारित है कि शस्त्रों के कारण युद्ध न केवल भौतिक दृष्टि से संभव है बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बन जाता है। मनुष्य इसलिए नहीं लड़ते कि उनके पास हथियार है, वरना इसलिए लड़ते हैं कि उन्हें लड़ने के लिए आवश्यक समझते हैं। इसलिए निशस्त्रीकरण जो है एक साधन है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। और निशस्त्रीकरण की आवश्यकता जो है विभिन्न कारणों से अनुभव की जाती है। पहला है कि शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना होती है। पहला जो कारण है वो है कि निशस्त्रीकरण के लिए कि शस्त्रों से क्या है, युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। और इस धारणा से निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दे, सब प्रकार का लड़ना असंभव हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन हो जाता है। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रधान कारण राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रीय होड़ ही था। शस्त्र उत्पादन पर नाप शनाप खर्च करके जो है इनका युद्ध में इस्तेमाल करके यह दिखाते हैं कि इस पर किया गया खर्च जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर बम बरसाए। इस बम का उत्पादन पर अमेरिका ने अरबों डॉलर जो है खर्च किए। बम का प्रयोग कर अमेरिकी शासकों ने अपनी जनता को परोक्ष रूप से यह दर्शाना चाहा कि खर्च किया गया धन जो है व्यर्थ नहीं गया। अतः निशस्त्रीकरण का मार्ग जो है वो अपनाकर युद्धों से बचा जा सकता है और राष्ट्रीय धन को इस शस्त्रों के बढ़ावे पर जो खर्च किया जाता है उसको रोका जा सकता है। दूसरा जो कारण है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता का वो है कि शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। इसलिए भी निशस्त्रीकरण आवश्यक है कि जो राष्ट्रों के बीच शस्त्रीय प्रतिस्पर्धा है इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो है भंग होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है और विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीय हितों का टकराव जो है अचानक बढ़ जाता है। इस टकराव में शस्त्रीकरण जो है आग में घी का काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इससे क्या है कि तनाव की अभिव्यक्ति होती है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है, जिससे कि विश्व में शांति और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को शांति स्थापित की जा सके और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को खत्म किया जा सके। अगला जो कारण है निशस्त्रीकरण इसलिए भी आवश्यक है कि शस्त्रीकरण पर असीमित जो है राष्ट्रीय धन जो है खर्च किया जाता है और शस्त्रों के उत्पादन में जो अधिक धन खर्च किया जाता है। विश्व के छोटे सभी राष्ट्र अपने बजट का अधिकांश भाग जो है शस्त्रों के निर्माण और सैन्य सामग्री जुटाने में खर्च करते हैं, जिससे महाशक्तियों द्वारा अरबों डॉलर खर्च करके ऐसे बमों व मिसाइलों का निर्माण किया गया है जिनकी भविष्य में प्रयोग किए जाने की कोई संभावना नहीं होती। वह धनराशि जो राष्ट्रों द्वारा विनाशकारी शस्त्रों के निर्माण पर व्यय होती है
यदि विश्व के अविकसित और पिछड़े राष्ट्रों के विकास पर व्यय की जाए तो समूचे विश्व का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसलिए उस राष्ट्रीय आय को लोक कल्याणकारी नीतियों जनहित में खर्च किया जा सकता है। जो राष्ट्रीय धन जो है शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा में सुरक्षा के नाम पर खर्च किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि निशस्त्रीकरण राष्ट्रों के बीच होना आवश्यक है। अगला जो है कि निशस्त्रीकरण इसलिए भी आवश्यक है कि शस्त्रीकरण नैतिकता के प्रतिकूल है। शस्त्रों से युद्ध होता है, युद्ध सैनिक दृष्टि से अनुचित है। जो लोग युद्ध के नैतिक औचित्य में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि हथियार रखने का अर्थ यह है कि युद्ध की मूक अनुमति और युद्ध की मूक वृत्ति हर प्रकार से युद्ध को बल देती है। शस्त्रीकरण को नैतिकता के प्रतिकूल मानने वालों में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी लेखक हैं। इन नैतिकवादियों का तर्क है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने श्रेष्ठ होने चाहिए। यदि कोई राष्ट्र शत्रु से राष्ट्रीय सुरक्षा करने हेतु शस्त्रों का उत्पादन करता है तो यह नैतिकता के खिलाफ है, क्योंकि यह शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इससे युद्ध का जन्म होता है। अनुचित साधन के किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नैतिक प्रयोग में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हर राष्ट्र को अपने साधन भी जो है नैतिक रखने चाहिए और उद्देश्य भी नैतिक होने चाहिए जनहित में, तभी जो है शांति और विकास के उद्देश्य को राष्ट्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। अगला जो आवश्यकता है निशस्त्रीकरण वो है कि शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप बढ़ता है। विश्व के छोटे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से शस्त्र तथा हथियारों की टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं, जिससे कि बड़े राष्ट्र शस्त्र निर्यात और शस्त्र सहायता को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्तकर्ता देश दाता देश के चुगल में फंस जाता है। और शस्त्र सहायता शस्त्र निर्यात के नाम पर बड़ी शक्तियां छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करती हैं। अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो तथा सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट के द्वारा इनके सदस्य राष्ट्रों को शस्त्र सहायता के नाम पर सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बाहरी घुसपैठ उसको दूसरे पर निर्भर बनाती है। कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप का भी मार्ग खोलती है। अतः तीसरे विश्व में बाह्य हस्तक्षेप को रोकने के लिए आवश्यक है कि शस्त्रीकरण की नीति छोड़कर निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाया जाए, जिससे कि शस्त्रीकरण के नाम पर संधि समझौते जो है ये बड़े राष्ट्र जो है छोटे राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न कर सकें। अगला जो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता है कि शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास जो है रुकता है। शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने से विशेषकर तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास का जो मार्ग है वो अवरुद्ध होता है। हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही औपचारिक दासता में फंसते चले गए। से मुक्त हुए दासता से मुक्त हुए अनौपचारिक शासन के दौरान इनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था। उनका असीमित आर्थिक शोषण किया गया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के कारण अब तीसरी दुनिया को अपने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो स्वतंत्र आर्थिक विकास के माध्यम से ही संभव है। जब इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास जो है पीछे रह जाएगा। इस प्रकार से ये आवश्यक है कि निशस्त्रीकरण जो है राष्ट्रों के विकास और राष्ट्रों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय
तनाव को दूर करने के लिए निशस्त्रीकरण इन कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक है। अब है कि निशस्त्रीकरण के लिए ऐसा नहीं है कि विश्व में प्रयास नहीं हुए, अनेक संधि समझौते जो है शस्त्रों की होड़ को कम करने के लिए और शस्त्रीय होड़ को प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए कई संधि समझौते हुए हैं। इन संधि समझौतों पर हम चर्चा जो है कल के आगे की टर्न में करेंगे। इसी के साथ आज का जो टॉपिक है यही खत्म होता है। धन्यवाद।